महाराज की जय हो। दौलतनाथ जी महाराज की जय हो। मैं धीरे से बोल रही हूँ कि गला बैठ गया, आवाज बैठ गई, फिर कोशिश कर रही हूँ। आज हमारे बीच में आशीर्वाद देने आए परम श्रद्धेय परम पूजनीय मठाधीश नानियों का तला संत श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी बाप जी के चरणों में नमन करती हूँ। दौलतनाथ जी के चरणों में नमन करती हूँ। नाथ जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ पधारे हुए इस कौम के बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ और भाइयों को प्रणाम करती हूँ। भाई ऐसा चुनाव मैंने तो नहीं देखा, हमने भी कहीं नहीं देखा। ये चुनाव कोई कहेगा कि प्रियंका लड़ रही है, नहीं। जो बाहर मीडिया के लोग बैठे हैं, जो बाहर नेता बैठे हैं, जो बाहर दिल्ली तक बैठे हैं, उनके दिमाग में ये है कि हाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी है जिसका नाम प्रियंका है और वो चुनाव लड़ रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ आकर देखिए, बाड़मेर की धरती पर आकर देखिए, चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही, यहाँ 36 कौम की जनता ये चुनाव लड़ रही है। और आज 7-8 दिन हो गए सभाएं करते हुए, मीटिंग करते हुए, हर दिन ऐसा लगता है कि आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है, भाइयों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। और आज तो मतलब मेरे जीवन में मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया था जब छोटी थी, लेकिन आज यहाँ जो बहनों ने गोद में उठाया है, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने इस बहन की हिम्मत बढ़ाने के लिए, जब बहुत से लोगों ने इस बहन को पीछे धकेलने की या खत्म करने की कोशिश की, ऐसे में आप 36 कौम की बहनें आगे आकर अपनी इस बहन को जो गोद में उठाया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज हम सब देख रहे हैं कि बाप जी जगरामपुरी जी ये मठाधीश हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि इतने तपस्वी जीवन, इतने सन्यासी जीवन, हाथ में माला लेनी चाहिए, माला को छोड़कर आज बैट लेकर, ये बल्ला लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं, गाँवों में घूम रहे हैं। यहाँ आप एक और संत देख रहे हैं, दौलतनाथ जी, वो भी इस मंच पर बैठे हैं। पूरे नाथ जी को देखिए, हर सभा में चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज को बुलंदी से रख रहे हैं कि नहीं भाई 36 कौम के लोग जाग जाओ। जागे हुए हैं, जगाने का तो क्या है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आप सब लड़ रहे हैं, 36 कौम के बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें सब लड़ रही हैं। और आने वाले समय में जो जीत होगी वो आप सबकी होगी। जो जयपुर आवाज पहुंचेगी वो 36 कौम के लोगों की आवाज पहुंचेगी, और जो काम होगा वो भी 36 कौम के लोगों का काम होगा। विकास होगा तो 36 कौम के लोगों का विकास होगा। आज हम यहाँ भाटका में देखते हैं, यहाँ भाटका, खारियातला, आसपास की पंचायतें, यहाँ मैं माताओं बहनों से पूछना चाहूंगी कि यहाँ लाइट की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है। लाइट आती नहीं है, लाइट आती नहीं है। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, उनको पूछना चाहूंगी कि कितनी बिजली आती है। आपको खेती करनी है लेकिन आपको बिजली नहीं मिलती, वो बोल रहे हैं 2 घंटे बिजली आती है। बिजली मिलती नहीं है हमको। यहाँ समस्याएं जो है, पिछले 15 साल से एक ही व्यक्ति जो राज कर रहा है, एक ही व्यक्ति जो विधायक बन के आ रहा है, उनका कर्तव्य बनता है कि आपने उनको 3 बार विधायक बनाया तो वो आपकी समस्याएं सुने और आपकी समस्याओं को दूर करें। आपको घर लेकिन 15 साल के अंदर अभी तक भी आपको अगर बिजली नहीं मिल रही और किसानों को अगर खेती करने के लिए बिजली नहीं मिल रही, तो ऐसे विधायक को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने वोट दिया, आपने उनको विधायक बनाया, ये आपका अधिकार है कि आपको सारी सुविधाएं मिले, आपको पानी मिले, आपको बिजली मिले, आपको सड़क मिले।
आपके बच्चों को अच्छे स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले अच्छे टीचर मिले, कोई बंदे नहीं मोदी से है इनको लेकिन कोई सुविधाएं आपको नहीं मिली। आपके वोट का इस्तेमाल उन विधायक महोदय ने आपको ही लड़ाने में किया, आपको डराने में किया। अभी जैसा पुरीनाथ जी ने कहा कि यहाँ की फोटो जब जाएगी तो हो सकता है एक एक के पास फोन आ जाए कि उस मीटिंग में क्या कर रहे थे। दबाव आएगा, डराया भी जाएगा, हो सकता है लालच भी दिया जाए। अब ये आपको तय करना है। जो आपने निर्णय लिया था, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सबने साथ मिलके जो निर्णय लिया था, जो देवरामपुरी जी बाप जी ने जो आशीर्वाद दिया था, क्या वो आशीर्वाद सच होगा? क्या छत्तीसगढ़ की जनता की भावना सच होगी? ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। आपको जीतना है, आपको अपनी आवाज जयपुर पहुंचानी है, और इसलिए इस चुनाव पर सिर्फ बाड़मेर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, क्योंकि ये सही मायने में ये चुनाव है, सही मायने में ये लोकतंत्र है, सही मायने में ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर है कि जहां छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से, अपने भावना से निर्णय ले रही है कि हमारा नेता कौन होगा। आज यहाँ कोई पार्टी नहीं है। इस मंच पर देखेंगे तो आपको हर पार्टी से सदस्य मिल जाएंगे। आज यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं है, हर समाज के लोग इस मंच पर आपको मिल जाएंगे, सामने बैठे मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग मिल जाएंगे। आज यहाँ कोई धर्म नहीं रहा, हर धर्म के लोग आपको इस मंच पर मिल जाएंगे और सामने मिल जाएंगे। तो ये चुनाव सब बंधनों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ जनता के विकास के लिए, जनता की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आपको कुछ शायद जानकारी हो या नहीं हो। भाई रिडमल सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर, जिला परिषद सदस्य, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाप जी ने आशीर्वाद दिया है, छत्तीसगढ़ की भावना है और युवाओं में जोश है, और जब देखा कि इस बहन को जरूरत है, तो वो सब कुछ छोड़कर इस बहन के साथ खड़े हो गए और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं आज उनको धन्यवाद देती हूँ।